पुलिस में डीएसपी था, वो ऑलरेडी डीएसपी लॉन्ग बैक, शौक चढ़ा था। और जो बिजनेस और जो कहते हैं तो उसकी बात ये है कि आदमी के मन में जुनून होना चाहिए। और अभी भी मेरे दिमाग में रहता है कि कुछ चीज़ मैं सीखूं, कोई भी चीज़ होता है उसको सीखने का जुनून आप लिखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और सब चीज़ें उसी में, जब भी आप किसी भी लोग से मिलते हैं, चाहे वो नया एंटरप्रेन्योर हो, चाहे पुराना हो, चाहे सीजन हो, कुछ ना कुछ आप सीखिए। और सीखने के बाद में जो कहते हैं ना कि वो जिंदगी की जो गाड़ी और बिजनेस की जो गाड़ी है वो बहुत कड़वी होती है, लेकिन इसको गाजर के हलवे के जैसे खाते रहिए, क्योंकि गाजर का हलवा टेस्टी भी होता है, सबसे शायद सस्ता भी होता है मेरे ख्याल से, आज की जो मेहनत है उसमें। तो उस तरीके से चलिए। अब चीज़ ये रहती है कि मैं इधर उधर घूमते रहता हूँ, लेकिन बिजनेस चलाते रहता हूँ। मैं आपसे आके यही बोलता हूँ, आप आइए या मुझे बुलाइए, एक कप चाय पिलाइए और एक बिस्कुट खिलाइए। एक्चुअली बिजनेस यही है, क्योंकि मैं बेसिकली पैसे से कंसल्टेंट हूँ। कंसल्टेंट के पास कोई फैक्ट्री नहीं होती है, कोई शोरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दिमाग और एक लैपटॉप है। और आजकल वो लैपटॉप भी मोबाइल फ़ोन में चला गया। तो ये बिजनेस, और बिजनेस कहाँ से आएगा? जब मैं आपसे और किसी से भी मिलूंगा, और मैं किसी से भी मिलता हूँ तो उसमें यही खुशता हूँ कि क्या करते हैं आप, क्या बिजनेस करते हो आप, कहाँ से क्या ला रहे हो, क्या क्लाइंट है, क्या चीज़ हुआ। अभी मैं किसी से मिला तो उनको बड़ा अजीब लग रहा होगा, अच्छा आपके पियर वाले क्या करते हैं, ससुराल वाले क्या करते हैं, हस्बैंड क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, मुझे इतने डिटेल में क्यों जाना। और वहीं से मैंने एक चीज़ कैच करी और मैंने उनको पकड़ा कि मुझे उनसे मिलाइए। वो बोले वो मिल नहीं सकते, मिलेंगे कैसे नहीं। तो उनके तरीके से मैंने दो उनके रिश्तेदार और निकाले जो कि मेरे से जूनियर स्कूल में पढ़ते थे, और उनको बोला ये तो मिलाती नहीं है मुझे। कोई भी, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, वो सब आप हो सकते हैं जिनसे भी, मैं अभी इनसे भी मिला, इनसे ये कहा करते 10 साल पुराना परिचय निकाला। सो चीज़ ये, तो बिजनेस क्या है, हम लोग का सबसे बड़ा भ्रम सबसे पहले क्या रहता है कि हम अगर अपनी ऑफिस में बैठेंगे, हम अपनी दुकान है कि ऑफिस उसको खोलेंगे, बंद करेंगे तो ही हमारा बिजनेस होगा। अगर हम घर में खाना नहीं खाएंगे, अपने परिवार को टाइम नहीं देंगे और हम परेशान रहेंगे तो ही बिजनेस होगा। ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी गलती यही होती है, ये कभी भी बिजनेस नहीं है। इसका मतलब आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप एम्प्लॉय हो। आपके एम्प्लॉय का काम है 10 बजे आएगा, 6 बजे घड़ी देख के चला जाएगा, आपका काम वो नहीं है। आपको 24 घंटा काम करना और 24 घंटा फ्री रहना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए एज ए बिजनेसमैन आपका काम क्या है। ठीक है, कोई बोलेगा मेरी सोने चांदी की दुकान है, मेरी दुकान में नहीं खोलूंगा तो हो सकता है कोई चोरी कर ले, बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन आप नहीं आओगे उस दिन क्या होगा? और आपके दुकान में स्टाफ का बाथरूम चलेगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले चीज़ है, आप चीज़ को डेलीगेट करके रखिए। यहाँ पर अपने पास मेरे एक विजिटर है, वो कंपनी है आनंद राठी। आनंद राठी जी की मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में 100, 200, 500 ब्रांच होगी। क्या वो सब ब्रांच देखते हैं? वो कभी भी नहीं देखते। उनका तो बिजनेस बढ़ रहा है। वो मेरे ख्याल से उनको पता भी नहीं होगा कितनी ऑफिस कहाँ पर है, कौन है आदमी, उनको पता नहीं होगा। लेकिन चीज़ क्या, उनको ये पता मुझे क्या करना है। तो जब कलकत्ता में आते हैं, चूंकि आनंद राठी एक बड़े इन्वेस्टर है, छोटे में, वो उन लोगों को टैप करते कि ये लोग आएंगे, इनसे मैं मिलूंगा जरूर, और कौन से मेरे पोटेंशियल है उनसे मैं मिलूंगा, उनको मैं इनकरेज करूंगा ज़्यादा करें। उनका काम वही है। उसके बाद उनका काम वो नहीं है कि वो फॉलो अप करें। तो ये चीज़ आप समझिए कि आपका काम हरदम नहीं है कि सारा काम आप करें। आपका काम है नए बिजनेस को क्रिएट करना, उसको आगे बढ़ाना, और आपके सबॉर्डिनेट या जो भी है उसको जिम्मेवारी दे देना। आप हालांकि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। आपने बोला ये आप खाना बनाती है, अब किसी होटल में एक होता है ताज ग्रुप चलता है, वो टाटा का ग्रुप है। टाटा एम्पायर को अगर अब लेंगे तो उनके परिवार के लोग भी नहीं है, लेकिन टाटा एम्पायर तो चल रही है। जेआरडी के बाद कौन होगा, उसके बाद रतन टाटा के बाद कौन होगा हम सबको पता नहीं। न्योल टाटा, सबको नाम याद है, न्योल टाटा इज वेरी फंटास्टिक। क्या वो ताज होटल में जाते हैं? ताज होटल को मैनेज करने के लिए सालों तो उनकी एक टीम है। वो टीम के लोग भी क्या वो जाते हैं? वो भी नहीं जाते। उनके नीचे एक और टीम है लोकल, वो टीम भी होटल में नहीं जाते। होटल में एक जीएम है, जीएम भी क्या पूरे होटल में देखता है, उसके नीचे फ्लोर मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, किचन मैनेजर हुआ। किचन मैनेजर भी क्या खाना बनाता नहीं बोलता, उसके पीछे हेड शेफ है। हेड शेफ भी क्या करता है, उसके बाद शेफ की टीम है, और खाना भी बना लिया तो वेटर, हेड वेटर सारे हैं, और उसके बाद भी कस्टमर है। लेकिन काम तो चल रहा है। काम का कई तो बोल रहे टाटा बहुत फंटास्टिक चलाते हैं। टाटा जी फंटास्टिक चलाते हैं, हम क्यों नहीं चला सकते?
इसलिए नहीं चला सकते कि हम लोग उस वेटर के काम में पहुंच जाते हैं, वहां नहीं पहुंचना है हमको। ये ना कि हम अगर हैं तो वो चीज़ हम हैं, तो हम में सब अंदर मुकेश अंबानी, अनिल अग्रवाल और टाटा हम लोग सब है, हमको उसे में। अब कोई ये बोल सकते उसने तो इतना बड़ा काम कर दिया, उसको क्या तकलीफ है? जी हाँ बिल्कुल, हम लोग उतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन आप ये बात सोचिए कि अगर वो 29,000 करोड़ रुपये में 1,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो हम लोग अगर 1 करोड़ की इनकम करते हैं तो हम भी तो 1 लाख खर्च कर सकते हैं। तो पैरेलल तो वही है। ये चीज़ बिल्कुल है कि आपको ये देखना है। सेकंड चीज़, आप जिसको काम देते हैं उसके सर पे मत चढ़िए, उसको करने दीजिए। मैंने देखा मेरी ऑफिस में, एक ऑफिस में मैं बैठा हुआ था, मेरे फ्रेंड के वहाँ अपने स्टाफ को वो दिया, तुम बैंक से वो ड्राफ्ट बनाया, तुम ये कोरियर लगाना है, कोरियर लगाए, तुमको आता है क्या ठीक से? उसे कोरियर लिया, एड्रेस लिखा, स्टैम्प किया, ये किया, लगाया। और क्यों? बोले गलती कर देगा। मैंने गलती करेगा तो पैसा लेके तो ये बैंक में गया था, ड्राफ्ट तो यही लेके आया था, तो ये लगा भी देगा कोरियर। अच्छा कोरियर तूने सही ढंग से लगा लिया, कोरियर वाला खो देगा तो क्या करेगा? ये टाइम में तूने 20 मिनट टाइम क्यों लगाया? तुम सिंपल ये बोलो ना ये कोरियर लगाना, और तुम जाके 3 पार्टी से बात करो। ये चीज़ आप फॉर्मूला और ध्यान रखिए कि डेलीगेशन आपको काम का करना है, और डेलीगेशन करके उस चीज़ को आपको सिर्फ टैप करना है। मेरी एक ऑफिस है नेपाल के अंदर, पेंट मैन्युफैक्चरिंग में करता हूँ। मैं कभी भी नहीं देखता हूँ क्या होता है, मैं 1 महीने में सिर्फ 1 पन्ना देखता हूँ, सिर्फ 1 पन्ना। मैं 2008 को नेपाल छोड़ के आया, तब से अभी तक चल रही है। मैं जब छोड़ के आया था उस समय वो 40 लाख का टर्नओवर होता था, अभी उसमें 18 की 20 करोड़ का टर्नओवर या उसके ऊपर हो रहा था। मैं कभी नहीं देखता, मैं सिर्फ 1 पन्ना देख